कहने को यूं तो पानीपत दिल्ली एनसीआर का शहर है। 3 ऐतिहासिक लड़ाइयों का गवाह शहर। अब देश दुनिया में टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाने वाला शहर और करोड़पतियों का शहर। पर शहर के बाजारों की संयुक्त व्यापार मंडल समिति को अफसोस है कि शहर की कई समस्याएं ऐसी हैं जिन पर उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाए हैं। शहर के बीजेपी विधायक प्रमोद विज का नाम लेकर 1482 करोड़ के विकास कार्यों के दावों पर भी सवाल उठाए गए। ताजा मुद्दा फ्लाईओवर के नीचे पेड पार्किंग शुरू करने के विरोध का ऐलान करना था। 6 मेंबर इकट्ठे हो गए विधायक जी की कोठी पे गए आज से 2-2.5 साल पहले। मैंने कहा जी आप ये शिकायत कर रहे हो कि समिति नहीं साथ मेरा देती। आज समिति आपके घर पे बैठी है, बताओ हमारे से क्या काम कराना चाहते हो। वही कथनी और करनी में अंतर है। अगर विधायक जी सब चीज़ों को समान लेके चलते तो हमारे पास हर चीज़ का समाधान है। हिंदुस्तान बना है, हिंदुस्तान के लोगों के पास हर चीज़ का समाधान है। सिर्फ नेताओं की मंशा होनी चाहिए उस काम को करने की। इतने 1482 करोड़ रुपए लगा दिए, नाला एक इनसे बना नहीं तो 1482 करोड़ रुपए लगे कहाँ। गौरतलब है कि शहरी विधायक प्रमोद विज ने 8 महीने पहले शहर में 1482 करोड़ के विकास कार्य होने का दम भरा था। तब से लगातार विधायक विज निशाने पर चल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेड पार्किंग में विधायक की सहमति पर भी सवाल उठाए गए। भाजपा के सारे पार्षद है, भाजपा के दोनों विधायक है, भाजपा का सांसद है। आज क्या खेल हो रहा है कि कहीं तो भाजपा का जो पार्षद है वो कह रहा है जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। पीछे कुछ पार्षदों ने कहा हम इस्तीफा दे दिया जी, फिर वापस ले लिया जी। अब कह रहे हैं कि जी प्रशासन जो है वो स्ट्राइक पे चला गया जी, पैन वो कर दिया उन्होंने। ये क्या सिस्टम है। सारा मिलजुल के पूरे नगर निगम को खाने का प्लान है। पानीपत नगर निगम में अफसरों और बीजेपी के निगम पार्षदों में छिड़ी जंग पर बाजार समिति के संरक्षक अशोक सलूजा। कि फतेहपुरी चौक से लेके रंजन द्वार तक एक सड़क बनाई गई थी जिसमें कई करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। वो सड़क बनने के बाद 1 महीने के अंदर द्वार के नीचे जाके देखो सारे निके निके खड्डे होंगे। उसके अलावा एक सड़क सेठी चौक से नौवाड़ चौक तक बनाई गई जिसका वहां की जनता ने पुरजोर विरोध किया कि ये सड़क हमें नहीं चाहिए। उसके ऊपर 40-50 लाख 60 लाख रुपया खर्च किया गया। 60 लाख रुपया खर्च करने के बाद वो सड़क 60 दिन भी नहीं चल पाई। गौरतलब है कि समिति के बाजार प्रधानों की तलखी इस बात पर भी थी कि चाहे बारिश के पानी की निकासी हो, शहर की सफाई हो, प्रॉपर्टी आईडी का मसला हो और अब पेड पार्किंग का शुरू होना हो, कई ऐसी समस्याएं हैं जिनसे शहर के लोग परेशान हैं। व्यापारी हितों के साथ साथ शहर के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी है। अभी तक प्रॉपर्टी आईडी से लोग छुटकारा नहीं पाए। उसके बाद फैमिली आईडी और साथ में हमारे लगा दी गई। फैमिली आईडी के अंदर आए दिन साइट हमारी बंद पड़ी रहती है। बिना उसके अंदर काम, जब तक फैमिली आईडी के साथ लिंकअप ना हो लोगों के काम नहीं हो पा रहे। हम जो व्यापारियों के नेता हैं तो व्यापारियों के हित में ही हमेशा रहेंगे और व्यापारियों के लिए बोलेंगे। सरकार चाहे वो कांग्रेस की आ जाए, चाहे बीजेपी की आ जाए, चाहे आम पार्टी की आ जाए, अगर व्यापारियों के हित में वो चलेगी तो हम उनके साथ हैं। अगर व्यापारियों के वो हित में नहीं होगी तो हम उनके खिलाफत करेंगे। गौरतलब है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दोनों व्यापार मंडल भी मुखर होने लगे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में कुछ लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। अब फिर अदला बदली की जमीन तैयार दिख रही है। उधर बीजेपी शहरी के विधायक प्रमोद विज ने टोटल न्यूज से बातचीत में कहा कि एक एक पैसे का हिसाब देंगे। 21 करोड़ के 3 और टेंडर्स की अप्रूवल्स भी आ गई है। 1482 करोड़ में से 800 करोड़ नहर आधारित जल आपूर्ति योजना यानी रेनीवेल का प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है। हालांकि 800 करोड़ की रेनीवेल परियोजना का काम अभी कागजों में है। चलिए, पानीपत में विपक्ष की भूमिका शहर के व्यापारी निभा रहे हैं। आखिर चुनावी हवाएं चलने का वक्त जो आ गया है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।